नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के संबंध में मूल्यांकन होना है। तो उसके संबंध में सभी कुछ जानकारी देखेंगे। किस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर प्रगति पत्र का प्रारूप होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या उनका लेवल रहेगा और कितने का जो है टोटल यहाँ पर जो मूल्यांकन कितने अंकों के आधार पर किया जाएगा, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो राज्य शिक्षा केंद्र से पूर्व में निर्देश जारी हुए थे उसके अनुसार यहाँ पर हम आपको जानकारी बता रहे हैं। ये वही पत्र है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 1 से 2 में एफएलएन निर्देशों के अनुसार आवधिक आकलन एवं कक्षा 3, 4, 6, 7 में वार्षिक मूल्यांकन हेतु विस्तृत निर्देश बताए गए हैं, जिसमें वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि व अवधि समस्त शासकीय प्राथमिक माध्यमिक में कक्षा 3, 4, 6, 7 में अध्ययनरत सभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन जो दिनांक 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में हम समय सारणी भी देखेंगे, टाइम टेबल क्या रहेगा। यहाँ पर 1 से 2 के मूल्यांकन का स्वरूप बताया गया है कि इसमें अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु एफएलएन आधारित आवधिक मूल्यांकन पूर्व निर्देश अनुसार किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3, 4, 6, 7 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित है। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के लिए 60% अधिभार निर्धारित है और लिखित मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र वर्कशीट में कौशल आधारित 24 प्रश्न पत्र होंगे। स्थानीय वार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी संलग्न समय सारणी जो हम नीचे देखेंगे के अनुसार आयोजित होगी और वर्कशीट का प्रारूप जो है क्वेश्चन रहेगा ऊपर, उसी में आपको नीचे आंसर लिखने की जगह रहेगी, उसी में लिखना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र का जो यहाँ पर वर्कशीट का प्रारूप स्वरूप बताया गया है कि किस प्रकार के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बताया है कि बहुविकल्पी जो विषय के कौशल या लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न रहेंगे। तो इसमें बहुविकल्पी जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 1 अंक का रहेगा। इसी प्रकार से लघु उत्तरी 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 3 अंक का रहेगा। दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न रहेंगे 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक जो है 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से 60 नंबर का जो पेपर होना है लिखित परीक्षा वाला। प्रश्न पत्र निर्माण का आधार क्या रहेगा? तो देखिए नॉलेजेबल क्वेश्चन जो है वो 10% रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग टाइप के जो क्वेश्चन है वो 50% रहेंगे, अप्लाइंग टाइप के जो क्वेश्चन है वो 30% रहेंगे और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10% रहेंगे। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर यहाँ पर बताया हुआ है कि इजी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 30% रहेंगे, एवरेज 50 और डिफिकल्ट 20% रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोजेक्ट के संबंध में बताया हुआ है कि होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न 2 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक जो है 20 अंक का रहेगा। इस प्रकार से 40 का ये रहेगा प्रोजेक्ट। अब इसमें यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है कि प्रत्येक विषय हेतु दिए गए 2 प्रोजेक्ट कार्य संबंधी प्रश्न बच्चे घर पर अथवा शाला में शिक्षकों के सहयोग से हल पूर्ण करेंगे और निर्धारित समय सीमा जो भी रहेगी उसमें जमा कराना रहेगा और उनका मूल्यांकन शाला स्तर से ही किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट से संबंधित और जानकारी यहाँ पर बताई गई है, तो इनका भी हमको फॉलो करना है। और यहाँ पर देखिए मूल्यांकन 31 मार्च तक ये कर लिया जाए प्रोजेक्ट संबंधी कार्य का। और उसमें हम और नीचे आते हैं, ये यहाँ पर परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु दी जाने वाली सुविधाएं के बारे में बताया गया है। वर्कशीट का मूल्यांकन और परीक्षा फल अभिलेख भरना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पेपर होएगा, जो भी इस विषय का जो वर्कशीट रहेगी उसका जो मूल्यांकन है प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शाला स्तर पर ही विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक द्वारा उसका जो वो चेक कर लिया जाए, ताकि परिणाम जो भी वार्षिक परिणाम है उसमें विलंब न हो। और बच्चे द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसका भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर और जानकारी बताई गई है कि शिक्षक द्वारा लिखित मूल्यांकन प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित की जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा तदुपरांत वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में बच्चों के अंक ग्रेड अंकित किया जाए। वार्षिक फल का निर्धारण क्रमोन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड बढ़ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए हम देखेंगे, इसमें नीचे यहाँ पर शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख जो 4A 4B और इसी प्रकार से जो प्रगति पत्रक 3A 3B भी हम देखेंगे कि वो क्या है।
और इसी प्रकार से यहाँ पर और जानकारी बताई गई है। इसमें देखिए एक और जानकारी महत्वपूर्ण है, विशेष पूरा ही लेटर जो इसमें ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन में यहाँ पर 50 अंकों के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित की जाए। वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100 लिखित वर्ष प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित की जाए। और वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाए एवं 28 तारीख तक, 28 अप्रैल है, तब तक परिणाम की जो है घोषणा की जाना है और जो ये कार्ड है वितरित किए जाना है। अब इसी प्रकार से और जानकारी हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, जो कि और भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ये देखिएगा, ये समय सारणी है, ये समय सारणी है। टाइम टेबल जो एग्जाम का है वो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। कक्षा 3-4 के लिए ऊपर वाला समय 9 से 11:30 का है और नीचे वाला जो है कक्षा 6-7 के लिए है। अब इसमें यहाँ पर जानकारी बताई गई है, ये तो प्रोजेक्ट कार्य का है। अब उसके बाद में 5-4 से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर यहाँ पर कक्षा 3 ये रही ऊपर वाला और कक्षा 4 ये रही, ये नीचे वाला जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्येक विषयवार बताया गया है कि किस दिनांक को कौन सा सब्जेक्ट का रहेगा। कक्षा 3 में जैसे कि प्रथम भाषा है तो कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन है। फिर नेक्स्ट जो पेपर रहेगा वो 6 का है, तो ये यहाँ पर कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन रहेगा, 4 में प्रथम भाषा रहेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर विशिष्ट भाषा रहेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से 8 तारीख 10, 14, 8, 10, 11 और 12 का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग तीन क्या क्या विषय रहेंगे, ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 6 और 7 के लिए यहाँ पर जानकारी बताई गई है, कक्षा 6 और 7 के लिए। अब इसमें हम नीचे आते हैं तो ये देखिएगा, जो यहाँ पर प्रश्न पत्र का जो देखा था हमने ऊपर पहले, ये प्रारूप यहाँ पर जो है और अच्छे से बताया हुआ है, जिसमें एमसीक्यू बताए हुए हैं 10। फिर इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, और ऊपर ही यहाँ पर जो है प्रश्न का प्रकार बताया हुआ है, कौशल बताया हुआ है, कठिनाई स्तर बताया हुआ है, लर्निंग आउटकम कोड है यहाँ पर ब्लैंक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रारूप बताया गया है। प्रश्न पत्र की संरचना हमने ऊपर देखा था, ये वाला उसी प्रकार से है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर हम आते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रगति पत्रक किस प्रारूप में रहेगा। तो ये देखिए, ये प्राथमिक स्तर का प्रगति पत्रक है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। इसमें यहाँ पर विद्यार्थी एवं अभिभावकों के लिए यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग किस प्रकार से रहेगी, तो कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत के बीच में क्या ग्रेड रहेगी, ये यहाँ पर बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन से संबंधित जानकारी बताई हुई है। इस तरफ जो है शाला का नाम हो गया, बाकी शाला से संबंधित और विद्यार्थी से संबंधित जानकारी रहेगी। और फिर उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर अंदर का जो है, ये ऊपर वाला था वो बाहर का कवर रहेगा, प्रथम पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ वाला। और ये यहाँ पर देखिए अंदर का जो इस प्रकार से रहेगा, स्कॉलर क्रमांक रहेगा यहाँ पर जो भी बच्चा है उनका, और यहाँ पर जो है सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेडिंग रहेगी यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेडिंग रहेगी, जो भी सब्जेक्ट वाइज है यहाँ पर विषय। और ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड कुल अंक 60 ये यहाँ पर बताया हुआ है। सॉरी, ये देखिएगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड यहाँ पर बताए गए हैं। और ये यहाँ पर प्रोजेक्ट आधारित 50 है, लिखित मूल्यांकन 60 का है। अर्धवार्षिक ऊपर हमको अंदर जो है 50 का बताया गया था, तो उसमें हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। कुल अंक जो यहाँ पर टोटल हो गए हैं आपके, इन दोनों कॉलम को मिलाकर प्रोजेक्ट और लिखित को, ये 100 हो गए। और ये अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के कुल जो है यहाँ पर टोटल 150 यहाँ पर बताए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर ग्रेड है। तो ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेडिंग रहेगी। अब इसमें मैं आपको वापस से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर विषय रहेंगे सभी, यहाँ पर शिक्षक का अभिमत रहेगा, वार्षिक परिणाम ग्रेड रहेगा, और ये रिमार्क वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे कक्षा अध्यापक के और प्रधान अध्यापक के। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला जो है फॉर्मेट, ये कक्षा माध्यमिक के लिए रहेगा। उसी प्रकार से रहेगी, विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए जानकारी रहेगी। और यहाँ पर ये प्रगति पत्रक माध्यमिक से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर अंदर भी जो है इसी प्रकार से जो है जानकारी रहेगी, ये यहाँ पर ग्रेडिंग वगैरह से संबंधित। देखिए यहाँ पर जो है स्पष्ट है,
अर्धवार्षिक का 50, ऊपर वाला भी 50 ही रहेगा वो, क्योंकि टोटल भी उसी हिसाब से यहाँ पर 150 का है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर इस तरफ जो है आपका शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन रहेगा, अंदर स्कॉलर नंबर रहेगा बच्चे का, और ये यहाँ पर विद्यार्थी का, और ये यहाँ पर पूरी जानकारी उसी प्रकार से रहेगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो साथियों ये इस प्रकार से थी ये जानकारी। अब ये यहाँ पर देखिए वार्षिक परिणाम अभिलेख प्राथमिक, तो यहाँ पर देखिए परिशिष्ट 5 जो था ये यहाँ पर बताया गया है, जिसमें यहाँ पर पूरी इस प्रकार से जानकारी रहेगी, पूरी शाला से संबंधित जानकारी आ जाएगी, इधर इधर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड वगैरह से संबंधित जानकारी आ जाएगी। ये यहाँ पर ग्रेडिंग वाइज भी बताया हुआ है हमको, और ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये सभी बच्चों का यहाँ पर अनुक्रमांक आ जाएगा एक के बाद एक ये, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर स्कॉलर नंबर आ जाएगा उनका, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आ जाएगी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्धवार्षिक प्राप्तांक रहेगा यहाँ पर, इसमें सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा प्रत्येक बच्चे की जानकारी। इसी प्रकार से शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन वार्षिक प्राप्तांक रहेंगे, यहाँ पर लिखित प्रोजेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज रहेगी ये सब जानकारी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन रहेगा, और व्यक्तिगत सामाजिक गुण, वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग यहाँ पर आ जाएगा, विद्यार्थी की उपस्थिति, कुल मतलब जो भी टोटल शिक्षण दिवस है यहाँ पर आ जाएंगे, उसमें से कितने दिवस उसकी उपस्थिति रही, ये सभी कुछ जानकारी। इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरा जो है सभी विद्यार्थियों का कक्षा वाइज वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक रहेगा, ये प्राथमिक स्तर का था। और इसी प्रकार से और हम नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ पर सील साइन के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और पूर्व माध्यमिक मीन्स मिडिल सेक्शन के लिए रहेगा। तो ये यहाँ पर भी हमको उसी प्रकार से प्रारूप में है, पूरी यहाँ पर शाला से संबंधित जानकारी आ जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर कुछ निर्देश भी बताए गए हैं इस तरफ, और बाकी यहाँ पर उसी प्रकार से विषयवार सभी की जानकारी यहाँ पर जो है दर्ज करनी होगी, और नीचे यहाँ पर उसी प्रकार से सील साइन का मतलब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी है। तो ये सभी कुछ जानकारी इस प्रकार से रहेगी। तो साथियों इसमें हमने कक्षा जो लोकल एग्जाम होनी है स्थानीय स्तर की परीक्षा, उसके संबंध में जो भी निर्देश थे और सभी कुछ फॉर्मेट वगैरह हमने देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और अन्य शिक्षक साथियों के साथ में भी शेयर करेगा। धन्यवाद।